अस्सलाम वालेकुम। बर आज़म एशिया से, भारत की सरजमीन से मैं महमूद अली ख़ान, नेशनल रिसर्च स्कॉलर ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू हिस्टोरिकल इवेंट्स। मेरे दोस्तों, मक्का मदीना है, हज का महीना है। हज के महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सरवर कायनात का जिक्र बुलंद होता है। मेरे दोस्तों, उनकी याद ताज़ा होती है। इसीलिए कहते हैं, दीन और ईमान को मानने वाले याद रखो तो आबाद है, भूल जाओ तो बर्बाद है। आज लाखों की तादाद में हज करने वाले हाजी हैं, लेकिन तारीख के पन्नों को पढ़ने की, मालूम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो सऊदी अरब है, साइंस के साथ है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आज वहाँ पर पहले ज़माने वाले मजहबी हालात न रहे, तो लिहाजा इसलिए तारीख को पढ़ने की, जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में जिस वक्त मक्का की सरजमीन में पहुँचते हैं, न वहाँ बिल्डिंग की बात है, न कारखानों की बात है, न आबादी की बात है, न परिंदे, न चरिंदे, न जानवर। मेरे दोस्तों, सुनसान जगह थी, झाड़ों का भी पता नहीं था। मेरे दोस्तों, ऐसी जगह अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शीर खारगी के ज़माने वहाँ पर छोड़ कर आते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे घर के दामन में हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन देखिए, उस वक्त काबा नहीं था, लेकिन काबे का हवाला, काबे का जिक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बानी होता है। पैगंबरों की शान है, आम इंसानों की बात कुछ और है, पैगंबरों की बात कुछ और है। आम इंसानों का ख्वाब गलत हो सकता है, बेबुनियाद हो सकता है, नाजायज़ हो सकता है, लेकिन पैगंबरों का जो ख्वाब होता है सच्चा होता है, उसकी ताबीर भी जानदार होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। ये तीनों मजहब का फरमान है। मेरे दोस्तों, सरवर कायनात का भी फरमान है कि पैगंबरों का जो ख्वाब होता है सच्चा होता है। तो यहाँ देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचपन के ज़माने में, बचपन की बात नहीं, दूध पीने के ज़माने में, शीर खारगी के ज़माने में, मेरे दोस्तों, जब उनकी वालिदा हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए, नूर नज़र की प्यास बुझाने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए, सेहत को कायम रखने के लिए पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के दरमियान 7 मरतबे दौड़ लगाती हैं। वही दौड़ आज हर हाजी लगाता है। हर हाजी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से फ़र्ज कर दिया गया है। हज के अरकान के अंदर अल्लाह ताला के महबूब बंदों की अदाओं को अदा करने का नाम ही हज है। मेरे दोस्तों, यहाँ देखिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से, एड़ी के नीचे से जब ज़मीन पर अपने पैर रगड़ते हैं, एड़ी को रगड़ते हैं, तो वहाँ पर आब ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ता है अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात के सदक़े में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में। मेरे दोस्तों, और वो जो पानी है, आब ज़मज़म का जो पानी है, फैलने वाला था, आगे बढ़ने वाला था। अरबस्तान की सरजमीन में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसको न रोकते, आप ज़मज़म कहकर उसको रुकने की बात करते हैं, पानी को ठहरने की बात करते हैं। आप पानी को कहते हैं, ज़मज़म के माने रुकना है, ठहरना है। और उसके बाद देखिए, रेत की मट्टी से पानी को आगे बढ़ने से रोकती है। तो फिर उसके बाद देखिए, आज हज़ारों साल के बाद देखिए आज क्या हुआ। मक्के के हालात बदल चुके हैं, मदीने के हालात बदल चुके हैं। मेरे दोस्तों, आज भी मक्के की सरजमीन में आपको आब ज़मज़म का चश्मा मिलेगा, आब ज़मज़म का कुआं मिलेगा। मेरे दोस्तों, पानी कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, बरसों की बात है। ये आब ज़मज़म ऐसा पानी है, न कभी गंदा होता है, न बीमारी का शिकार होता है, ना छोटे पौधों को लेकर आगे बढ़ता है, न मैल को लेकर आगे बढ़ता है, न गंदगी को लेकर आगे बढ़ता है। सारी दुनिया ने रिसर्च करने के बाद
ताज्जुब, सारी दुनिया की साइंस ताज्जुब है। ये पानी जो है मुक़द्दस है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, ये सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। सरवर कायनात की हदीस की रोशनी में भी हम देख सकते हैं मेरे दोस्तों, आब ज़मज़म की तारीफ़ क्या है, आब ज़मज़म की ख़वाली क्या है मेरे दोस्तों, आब ज़मज़म के सिफ़ात क्या है, आब ज़मज़म की खूबी क्या है। अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात की तरफ से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से कितनी सारी खूबियाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सदक़े में, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में मेरे दोस्तों, आब ज़मज़म जो पानी है, ऐसा पानी सारी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर न ज़मीन के ऊपर है, न ज़मीन के अंदर है, ना समंदर की तह में है, न समंदर के बीच में है। सिर्फ आपको मक्के के अंदर आपको आब ज़मज़म से ऐसा पानी मिलेगा। वही पानी हमारे हाजी लाकर अपने अपने मुल्क के अंदर, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने दोस्तों में हज के अहकामात पूरे करने के बाद, मक्का मदीने में हाजिरी देने के बाद मेरे दोस्तों, और हजर अस्वद को बूसा देने के बाद, हजर अस्वद को प्यार करने के बाद, हजर अस्वद को बूसा देना सरवर कायनात की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है मेरे दोस्तों, जिसको काबे के अंदर फिक्स किया गया है, लगा दिया गया है। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है हजर अस्वद सरवर कायनात का नबूवत का ऐलान होने से पहले भी हजर अस्वद क्या करता है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश करता है। अरे हजर अस्वद जो है जन्नत का पत्थर है, जमीन का पत्थर नहीं है। और आपको मालूम है जब कभी कोई हाजी उसको बोसा देता है, अगर ईमान वाला है, दीन मजहब के साथ है, तो उसके गुनाह को चूस लेता है। अगर कोई मुनाफिक है, बेईमान है, सरकार के खिलाफ है, सरकार के बारे में शक करने वाला है, अगर वहाँ हज को जाने के बाद हजर अस्वद को बूसा देता है, तो हजर अस्वद के अंदर जितने गुनाह होते हैं उतने गुनाहों को उस हाजी के अंदर उड़ेल देता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम इलाही है, सरवर कायनात की तरफ से ये निज़ाम सरवर कायनात है। मेरे दोस्तों, हजर अस्वद की देखिए कितनी बड़ी तारीफ है। तो मैं आपको बता रहा था, आब ज़मज़म जो है आज भी हजारों साल के बाद भी बिल्कुल क्या है, आज वो पानी जो है बड़ी सतह पे बाहर पानी निकालते हैं, और पानी का इस्तेमाल भी होता है, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम जो पानी होता है मेरे दोस्तों, हमें बैठकर 3 सांसों में पीना पड़ता है, लेकिन आब ज़मज़म जो है क़िबले की तरफ रुख करके आप ईमान के साथ, अक़ीदे के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए, सरवर कायनात की मोहब्बत के साथ जो कुछ मुराद करेंगे, जो कुछ तमन्ना करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, वो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है मेरे दोस्तों। तो ये आब ज़मज़म की तारीफ़ है। हज के अंदर जितने भी अहकामात होते हैं, अल्लाह वालों के महबूब अदाओं को, ईमान अफरोज अदाओं को अदा करने का नाम ही हज है मेरे दोस्तों। जब हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने नूर नज़र की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के दरमियान 7 मरतबे दौड़ लगाते हैं, उसी दौड़ को, उसी फिक्र को, उसी तशवीश को, उसी कोशिश को आज सदियों के बाद भी, हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी अल्लाह ताला की तरफ से, सरवर कायनात की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से हर हाजी के लिए फ़र्ज कर दिया गया है। तो मैं आखिर में ईद की मुबारकबादी हर किसी को पेश करते हुए, तहदिल के साथ ईद की मुबारकबादी पेश करते हुए, मैं अल्लाह ताला की बारगाह से, सरवर कायनात की बारगाह से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह से, हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह की बारगाह से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, ईमान की बातों को तलाश करना, मालूम करना हर दीनदार का फ़र्ज़ है, हर हाजी का फ़र्ज़ है। आज के साइंस के सऊदी अरब को देख करके खुश होना कोई ख़ास बात नहीं है। मज़हब इस्लाम के अंदर खूबी क्या है, मज़हब इस्लाम की तारीख़ क्या है, उसको मालूम करना हर ईमान वाले का फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।